राजनीति में उठे तूफान ने सत्ताधारी गठबंधन महायुति के भीतर तीखी दरारें खोलकर रख दी हैं। महाराष्ट्र में हिंदुत्व का झंडा उठाने का दावा करने वाली बीजेपी और शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट इन दिनों एक दूसरे के निशाने पर हैं। दोनों दलों के बीच नेताओं को तोड़ने और अपने खेमे में शामिल करने की होड़ इतनी तेज हो चुकी है कि अब ये मामला सिर्फ संगठनात्मक नहीं, सीधे राजनीतिक प्रतिष्ठा पर आ गया है। पिछले दिनों ये विवाद इतना बढ़ गया था कि बात अमित शाह तक पहुंच गई। बैठकें हुई, समझौते हुए, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस हैं। और इसी बीच अब पहली बार देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर जवाब दिया है। एकनाथ शिंदे ने हाल ही में भाजपा को परोक्ष रूप से रावण बताकर कहा था कि 2 दिसंबर को लंका जला देनी है, और अब फडणवीस ने उसी मंच से जवाब देते हुए ये कहा है कि हम रावण नहीं, हम भगवान राम के अनुयायी हैं। हम तो लंका जलाएंगे क्योंकि हम जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं। फडणवीस ने अपील की है कि चुनाव में कही गई बातों को दिल पर ना लिया जाए, लेकिन ये बयान साफ करता है कि विवाद अब खुलकर सामने आ चुका है। लेकिन असल टकराव कहाँ है? दरअसल भाजपा ने शिवसेना के 3 नेताओं को अपने साथ मिला लिया है, अंबरनाथ और 2 संभाजीनगर से। इनमें पुराने शिवसैनिक ज्वेलर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट रूप सिंह धाल, फुलंबरी नगर पंचायत के नेता आनंदा ढोके और महिला विंग की हेड शिल्पा रानी वाडकर शामिल है। ये तोड़फोड़ वही है जिसका वादा था कि अब बंद होगी, लेकिन बीजेपी ने कदम उठाया और फिर भड़क उठी शिवसेना। शिवसेना के कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने कहा, अगर बीजेपी ने तोड़फोड़ नहीं रोकी तो उसे नतीजे भुगतने होंगे, हम भी जवाबी कदम उठाएंगे। उन्होंने साफ कहा है कि यह प्रवृत्ति आने वाले नगर निगम और जिला पार्षद चुनावों को भी बिगाड़ देगी। मतलब साफ है, शिंदे गुट अब पूरी तरह आक्रामक मोड में आ चुका है। तो इससे सवाल ये उठता है कि क्या महायुति बिखरने की कगार पर है? दरअसल अमित शाह की कोशिशों के बावजूद दोनों दलों के बीच का विश्वास कम नहीं हुआ। शिवसेना को डर है कि निचले स्तर पर उसका संगठन कमजोर किया जा रहा है, जबकि बीजेपी को लगता है कि वो क्षेत्रीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। निकाय चुनाव सिर पर है और माहौल ऐसा है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ने से पहले ही साथी दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। क्या ये खींचतान महायुति को चुनाव से पहले तोड़ देगी, या फिर ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है और आखिर में दोनों दल फिर से एकजुट हो जाएंगे? फिलहाल इतना तो तय है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व के 2 सबसे बड़े ब्रांड बीजेपी और शिंदे सेना अब खुलकर आमने सामने खड़े हैं। खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शंस में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।